हाय, माय नेम नीतीश कुमार राणा। और मुझे आप लोगों को प्रोग्रामिंग अच्छे से बेसिक से एकदम रियलिटी ग्राउंड लेवल से बताना। ओके, सो कॉन्सेप्ट हमारा ऐसा है कि मैं एज अ आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। मैं सी ट्यूटोरियल शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं सी, जिसको सी कोडिंग का सी भी नहीं पता, इस सेशन को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको हर चीज़ ब्रीफली एक एक चीज़ को पोस्टमार्टम कर कर हम बताएंगे विथ थ्योरी और प्रैक्टिकल। आप नोट्स के लिए भी इधर उधर कहीं जाने का ज़रूरत नहीं। पर्टिकुलर हम आपको नोट्स इतना प्रोवाइड कर देंगे आप अच्छे से लिख पाएँ। कॉलेजेस या फिर स्कूल में जैसे भी आप लोग का हो सके वैसे कर सकते हैं। आपको किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा जो ये सेशन चलेगा वो सेशन जो है ड्यूरेशन रहेगा अप्रॉक्स 20-25 मिनट्स का। ठीक है, तो इस सेशन में हम सारा का सारा कुछ हम कवर करेंगे आपका, और हर चीज़ के बारे में डीपली और ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे और बताएंगे। ठीक है, और हाँ एक बात और, जो मैं सेशन ये पढ़ाऊँगा या फिर जो मैं आपको सेशन ये सब बताऊँगा, तो उस सेशन के अकॉर्डिंग अगर मान के चलिए इन फ्यूचर आपको कोई लगा कि मेरे लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें एज ए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं सर ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैं उसको कोशिश करूँगा आपके अकॉर्डिंग देने का। ठीक है, दूसरी बात, हमारा ये कोड विथ राणा के नेम से चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इस ढेर सारा प्यार देंगे, और इसके बदले में हम आपको देंगे सर क्या, हम इसके बदले में आपको देंगे बेहतरीन लर्न प्लेटफॉर्म। ठीक है, जिससे आपको मतलब आपको इस सेटिस्फैक्शन आपको प्योरली मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ऊपर ऊपर से चीज़ें बताई जाएगी, नहीं, मैं आपको कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में दूँ। और हाँ, इन फ्यूचर जब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी या फिर आप ऐसे आप लोग का सपोर्ट बना रहा या फिर सब कुछ बढ़िया रहा, तो मैं खुद को रिवील करूँगा और हम भाइयों या फिर जो भी हैं, भाई हों बहन हों चाहे एनीबडी कोई भी हो, उनसे हम बातें करेंगे, ढेर सारा प्यार पाएंगे, है ना, बहुत कुछ। ठीक है सर, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं व्हाट इज़ सी। सी होता क्या है? तो सी इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय डेनिस रिच एट द बेल लैबोरेटरीज इन 1922। तो क्या हुआ कि जो सी है हमारा, सी जो एज अ ऐसे तो बहुत तरह के लैंग्वेज होते हैं, नीचे देखेंगे हम लोग कि कितने तरह के लैंग्वेज होते हैं, क्या होते हैं, और हम इसमें पा रहे हैं कि सी जो होता है हमारा ना एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि डेनिस रिची जो इन्वेंटर थे, यानी कि जो डेवलपर बोल सकते हैं, उनको जो बिल्ड किए थे वो डेनिस रिच थे, और वो कहाँ किए थे? बेल लैबोरेटरीज इन 1972 में किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वाई लर्न सी। सी को हम क्यों पढ़े? सी हम क्यों पढ़ें भाई? हम सी से हम क्या मतलब, सी में ऐसा क्या है उसको हम क्यों पढ़ें, क्यों हम जाने सी को? ठीक है, तो जो सी है हमारा, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सी जो है ना बहुत अच्छा लैंग्वेज है। इसको पढ़ने का रीज़न ये है हमारे पास में कि अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो आपको एक पर्टिकुलर उस प्रोग्राम का एक बेसिक चीज़ें पता चल जाती हैं। और एक बात याद रखिए कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर सी पढ़ते हैं तो आपको अदर लैंग्वेज में अगर शिफ्ट करते हैं आपको कुछ अलग चीज़ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सिंटैक्स मिल सकते हैं, हो सकता है उसमें आपको उसका स्ट्रैटेजी थोड़ा बहुत मिलते हैं, पर ओवरऑल चीज़ें ऐसा ही होता है। जो आप फर्स्ट टाइम में आप जो चीज़ें हैं, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हो, ठीक है, तो उससे कुछ अलग अलग नहीं होता है, बस उसका सिंटैक्स होते हैं अलग, थोड़ा सा किसी किसी चीज़ में लॉजिक, थोड़ा सा प्रोग्राम थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, और कुछ नहीं है। अगर इवन हम बात करें जावा का, जावा हो या फिर सी प्लस प्लस हो, ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा लैंग्वेज हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, पर काम एक जैसा ही करता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो देखते हैं आगे। इफ़ यू नो सी यू विल हैव द प्रॉब्लम the other popular programming language such as Java, Python, C Harp, C Sharp, etc are the syntax similar। जैसे कि मैंने बताया चीज़ें सेम भी दिख रहा है, ठीक है, हाँ दिख रहा है, पर इसमें एक चीज़ हो सकता है कि चीज़ें सिंटैक्स तो बोला है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि मान के चलिए अगर हम सी का बात करें तो सी में थोड़ा सा कुछ भी हम कोड लिखते हैं, वो कोड जो होता है वो सिंपल सा अगर प्रिंट हमको करवाना है, देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ एक कोड लिखा है, प्रिंट करवा हाय राजू, मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या प्रिंट करा, हाय राजू। तो ये बस ऐसा कोड हमको लिखना पड़ रहा है सी में। अगर हम जावा में लिखते हैं या फिर सी प्लस प्लस में लिखते हैं ना, तो थोड़ा सा अलग होता है इसका सिंटैक्स। ठीक है, कोई बात नहीं, इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे सारे कुछ। ठीक है, इफ़ यू नो सी वी विल अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर मेमोरी वर्क्स। हम ये भी देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर में कोई चीज़ वर्क कैसे करता है,
अंडरस्टैंड कैसे करता है, हाउ कम मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान के चलिए अगर हम कोड लिखते हैं, वो कोड कैसे खुद को कंपाइल होता है, कैसे चीज़ों को देखता है, चीज़ों को कैसे कंपाइल करके हमें एज अ आउटपुट पर्पस में जो हम लोग को चाहिए वो चीज़ हमें देता है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सी इज़ अ वेरी फास्ट कंपेयर टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा एंड पाइथन। जी हाँ, सी बहुत फास्ट लैंग्वेज है, मतलब सी भर कोई भी लैंग्वेज फास्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा है कि पाइथन भी जो हमारा बना हुआ है ना सर, वो पाइथन हमारा जो बना हुआ है वो लैंग्वेज सी का ही यूज़ करके बना हुआ है, ठीक है। सी का ही लैंग्वेज यूज़ करके बना हुआ है हमारा ये पाइथन, इसमें कोई दो बात नहीं है, क्योंकि बहुत तरह का कंपाइलर होते हैं जो कि फॉलो करता है, पर जो हमारा पाइथन है वो फास्ट तो है पर सी के जितना फास्ट नहीं है, ठीक है। सी इज़ वेरी वर्सटाइल, इट कैन बी यूज इन द बोथ एप्लीकेशन एंड द टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना। तो ये हमारा काम करता है सी। चलिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन हम देख लेते हैं सी और सी प्लस प्लस में क्या होता है। एक चीज़ और है, याद रखिएगा, जो कुछ भी हमारा सी है वो सब कुछ होगा सी प्लस प्लस में, वो सब कुछ नहीं है हमारा सी में, वो सब कुछ होगा हमारा सी प्लस प्लस में। समझ में आ रही है बात है? थोड़ा सा लग रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जी हाँ, क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अगर जब सी बना तो सी का कुछ दायरे थे रह गए, ऐसा नहीं कि सी सब कुछ कर सकता, नहीं, कुछ दायरे थे वो जिसमें मेनली होता है जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं था। तो एक और हमारे इन्वेंटर हुए थे जिनका नाम था बिजर्निया स्ट्रोस्ट्रप, जो कि सी प्लस प्लस को इन्वेंट किया था। जब हम सी प्लस प्लस का सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जब हम आपको इन फ्यूचर में जब हम कभी सी प्लस प्लस हम आपको बताएंगे तो डिस्क्राइब करेंगे कि सी प्लस प्लस क्या था, इसमें उप्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया, कैसे हुआ, सारा कुछ मैं आपको ब्रीफली बताऊँगा, बढ़िया से बताऊँगा। फ़िलहाल हम लोग सी का भी बात करें तो सी में हम लोग देखते हैं। चलिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है सी प्लस प्लस में देख लेते हैं। सी प्लस प्लस वाज डेवलप्ड एज एक्सटेंशन ऑफ सी, ठीक है। जी हाँ, सी से ही हमारा बना हुआ है सी प्लस प्लस। हाँ, अपग्रेडेड वर्जन जैसे बोलते हैं ना कि चलो भाई एक चीज़ पुराना हुआ तो कुछ नया चीज़ हम लाते हैं, बस वैसा ही कुछ है। एंड बोथ लैंग्वेज हैव द ऑलमोस्ट द सेम सिंटैक्स, दोनों का सिंटैक्स सेम ही होता है, बस थोड़ा सा कुछ लाइब्रेरीज़ का थोड़ा सा चेंजेस होते हैं और कुछ सिंटैक्स का थोड़ा सा। द मेन डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस इज द सी प्लस प्लस सपोर्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाइल सी डज नॉट, ठीक है। मतलब अभी जैसे मैंने बोला कि सी प्लस प्लस क्या सपोर्ट करता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, और सी जो हमारा क्या नहीं करता है ना, इस वजह से थोड़ा सा इसमें यही अगर सी अगर करने लगता तो सी प्लस प्लस का फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ता। क्यों भाई, अब जब सी हमारा सब कुछ कर ही दे रहा है तो मुझे फिर क्यों ज़रूरत पड़ रहा है हमारा सी प्लस प्लस का, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखते हैं इंस्टॉल्स आईडी, एक आईडी, ठीक है। देखो अभी क्या है, जैसे हमारे पास में होता है कि जैसे मान के चलो हमने कोड, अभी प्रोग्रामिंग है तो प्रोग्राम के केसेस में क्या होता है ना कि मल्टीपल्स ऑफ प्रोग्राम में हर तरह का एडिटर होता है, वहाँ पे कंपाइल होता है प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो बेसिकली है ना, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आप इस जो हमारा सी है उसको कहाँ कहाँ रन कर सकते हैं, हर जगह रन कर सकते हैं। मतलब ये कोड ब्लॉक में भी चल सकता है, इक्लिप्स में भी चलता है, विजुअल स्टूडियो में भी चल सकता है, ठीक है ना, एक टर्बो सी प्लस प्लस करके भी आता है, ठीक है ना, ऐसा डेफ में भी चल सकता है। मतलब ऐसे एडिटर हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कौन सा में यूज़ करना है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि विजुअल स्टूडियो में हम लोग करेंगे, क्योंकि ये मेरा फैमिली ईयर रहेगा तो मैं इसको यूज़ करूँगा। अगर मान के चलिए इनकेस अगर आपको इंस्टॉल करने नहीं आता तो आप हमसे रिकमेंड कीजिएगा, आप हमसे ये बात कीजिएगा कि सर हमें ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, फेस हो रही है, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है और इसका कैसे कंपाइलर इंस्टॉल करके हमें सी का कैसे हम लोग को काम करना है VS कोड में, ठीक है। कुछ देखो अभी जो हम लोग को कंपाइलर या फिर बोल सकते हैं जो हेल्पर होगा, जिसके हेल्प से हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्राम को सी को हम लोग रन करेंगे, वो होगा मिंग डब्ल्यू। ये क्या करता है, एज अ GCC कंपाइलर यहाँ पे होता है, जो कि क्या करता है, कंपाइल करने का मदद करता है। कुछ चीज़ें थोड़ा पढ़ लेते हैं। नोट्स वेब ID स्कैन्स वर्क एज वेल बट फंक्शनैलिटी इज़ लिमिटेड। कुछ चीज़ें हैं जो कि लिमिटेड होते हैं इसका ID का। देखते हैं, वी विल यूज़ द कोड ब्लॉक इन योर द ट्यूटोरियल, वी हैव द गुड प्लेस टू द स्टार्ट, है ना। हाँ, आप यूज़ कर सकते हैं कोड ब्लॉक। देखिए यहाँ पे लिंक मैंने दे रखा है, आप इसको ट्रिगर कीजिएगा कंट्रोल प्रेस करके, जैसे एंटर कीजिएगा तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, तो आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ से आप इसको कोड ब्लॉक को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग करना है चीज़ों को, कैसे करते हैं। अगर एक बात और है
जब आप फर्स्ट टाइम में अगर आप क्या करते हैं मिंग डब्ल्यू डाउनलोड करते हैं, तो मिंग डब्ल्यू डाउनलोड करने का जो तरीका है, मैं इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दिया हूँ, स्टेप वाइज हमने दे दिया है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा, अपने सिस्टम के अंदर में इंस्टॉल करने का प्रयास कीजिएगा। एक बात और है, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इसका इन्वायरमेंटल जो है ना वेरिएबल इन्वायरमेंट वेरिएबल है ना, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे एक होता है सिस्टम में, हमारा कंप्यूटर सिस्टम में, यहाँ पे आप जाइएगा, क्लिक कीजिएगा तो आपको आएगा यहाँ पे पाथ सेट करने के लिए, ठीक है। जब इसको आप पाथ सेट करते हो तो वो क्या करेगा, आपको पर्टिकुलर इस पाथ पे एक्सेस कर लेता है। मतलब एक्सेस करने के बाद फिर आप जहाँ पे कोड लिखोगे, वीएस कोड में कोड लिखोगे, तो वो क्या करता है, रन करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए ये कुछ है, बोलता है ओपन कोड ब्लॉक, गो टू फाइल एंड न्यू एम्प्टी फाइल, ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा इन चीज़ों को, है ना। अब नया सिरे से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, कुछ चीज़ें एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखो भाई, लाइन नंबर 1 में हैज़ इंक्लूड्स studio.h इज़ अ हेडर फाइल लाइब्रेरी दैट लेट्स अस work with the input and output functions such as printf used in the line 4 header file and the functionality to C program। क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ ब्रीफ में समझा रहा हूँ, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ये क्या है और क्या चीज़ करने वाले हैं। अच्छा, मेरे पास एक प्रोग्राम है, जैसे दिया हुआ है, मैंने सिर्फ हाय राजू करके मैंने प्रिंट करवाया यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअली देखिएगा ध्यान से, हम लोग यहाँ पे एक कमेंट करते हैं और इस कमेंट में जो मेरा, सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं हैज़ का। हैज़ एक्चुअली होता क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग एज अ प्रोसेसर। क्या बोल सकते हैं इसको, प्रोसेसर। अब ये प्रोसेसर मतलब क्या, प्रोसेसर। अब प्रोसेसर मतलब क्या, थोड़ा सा स्पेलिंग भी देख लेना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेलिंग का थोड़ा इशू हो सकता है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है ना। एनीवे, अभी क्या है प्रोसेसर हमारा, देखो अभी इसमें होता है इंस्ट्रक्शन। क्या होता है इंस्ट्रक्शन, अब इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन होता है ना, एज अ स्ट्रीम के केस में आता है। स्ट्रीम्स मतलब क्या होता है सर, सीक्वेंस। क्या होता है सर, सीक्वेंस। अब जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस मतलब होता है लगातार। अब ये लगातार मतलब क्या, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है हमारा, जो हम कोड लिखते हैं ना सर, उस कोड में क्या होता है, वो हमें क्या देता है, मतलब जो भी आप कोड लेते हो या फिर जिस तरह से भी कोड होता है ना, वो सजेस्ट करता है, और सजेस्ट करने के बाद एज अ STD में लेता है। क्या होता है, stdio.h। ये क्या है सर, ये होता है हमारा इनपुट और आउटपुट के लिए। क्या होता है सर, इनपुट और आउटपुट के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये हमारा एक तरह का लाइब्रेरी है। क्या हमारा है, लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी। ये हमारा क्या है, लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी का काम होता है क्या, मल्टीपल्स ऑफ चीज़ों को, लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है सर, लाइब्रेरी का मतलब होता है मल्टीपल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ टूल्स, या फिर मल्टीपल्स ऑफ मॉड्यूल स्टोर करके अपने अंदर में रखता है। क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। जब हमें पिटारे का ज़रूरत पड़ता है, जब हमें उस मॉड्यूल का नीड पड़ेगा, तो वो बोलेगा कि ठीक है, हम आपको एक एक करके देते हैं। बस यही चीज़ होता है। आपको यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर को हम लोग एज ए क्या बोलते हैं, इसे हम लोग हेडर फाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हेडर फाइल। इसको हम बोल सकते हैं हेडर। क्या बोलते हैं इसको, HED, हेडर फाइल, ठीक है। ये हेडर फाइल भी है हमारा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये तो हो गया, ये हमारा टोटली हेडर फाइल में काउंट होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को समझिएगा, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि आपका प्रोग्राम रन होगा, तो आपको ये चीज़ हमेशा देना पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ और है, हमारे पास में इंट है और एक है हमारे पास में मेन। एक्चुअली जो इंट है ना हमारा, ये इंट है, जो आपका इंट लिख रहे हैं यहाँ पे, इंट एक तरह का डेटा टाइप होता है। क्या होता है, डेटा टाइप। क्या होता है, डेटा। अब टाइप, अब किस तरह का डेटा टाइप भाई, ये होता है जैसे कुछ नंबर के, इन फ्यूचर पढ़ेंगे जब जब मैं शुरू करूँगा आपका MBR, जब भी मैं आपको शुरू करूँगा डेटा टाइप, तो वहाँ पे मैं डेटा टाइप में आपको बताऊँगा कि इंटीजर क्या होता है, क्या लेता है ये, ठीक है ना, ठीक है ना, क्यों ऐसा देते हैं, क्या ज़रूरत पड़ा इसे, ठीक है ना। वो मैं सारा कुछ आपको क्लियर करके एक एक चीज़ के बारे में बढ़िया से बताऊँगा ब्रीफली। इंट एक तरह का डेटा टाइप होता है जो कि नंबर को लेना पसंद करता है, जो कि डिजिट होता है। इसमें डेसिमल का कोई रोल नहीं होता है। डजंट रोल, किसका रोल नहीं होता है,
डेसिमल का, यहाँ पे भी डेसिमल का कोई रोल नहीं, डजंट रोल ऑफ डेसिमल, ठीक है। चलो भाई, अच्छा ये चीज़ हो गया, ठीक है। हाँ मैंने कर दिया। दूसरी बात एक चीज़ और है, और थोड़ा सा हम शेयर करेंगे इसमें, ठीक है। तो हमारा नंबर डजंट रोल ऑफ द डेसिमल, ठीक है, ये चीज़ मेरा होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरा मेन फंक्शन दिख रहा है ना आपको, ये जो मेरा मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन नहीं है, दिस टाइप ऑफ द डेटा टाइप। ये क्यों ऐसा डेटा टाइप है पता है, ये भी एक तरह का डेटा टाइप है। किस तरह का डेटा टाइप? स्टैटिक डेटा टाइप है। कौन सा डेटा टाइप है? स्टैटिक डेटा टाइप होता है। हाँ, बहुत तरह का डेटा टाइप होता है, हम लोग सिर्फ पढ़े हैं जो भी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इंट फ्लॉट ये सब नहीं, ऐसा नहीं है। एक तरह का स्टैटिक डेटा टाइप भी होता है, ठीक है ना। ऐसा डेटा टाइप जो कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? स्टैटिक, जो चेंज नहीं हो सकता। हर प्रोग्रामिंग के केसेस में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी से बिगिन होता है। देखो भाई, ये इसका नीड क्यों पड़ा? जो भी प्रोग्रामर था ना, जो भी प्रोग्रामर जो हमारे जो बनाने वाले थे, उन्होंने ऐसा बनाया। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो बड़े होते हैं, यानी कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे मेन का फंक्शन हो सकता है, जैसे अगर मान के चलो, अगर हम बात करते हैं किसमें, जावा में बात करें, तो वहाँ पे स्ट्रिंग्स मेन फंक्शन मिलता है, वहाँ पे ऐसा कुछ करके मिलता है, तो उसको ऐसी तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जो मेन फंक्शन होता है, वो मेन फंक्शन क्या है? एक तरह का डेटा टाइप है। किस तरह का डेटा टाइप है? स्टैटिक डेटा टाइप है, ठीक है। चलो, ये हमारा कर्ली ब्रेसेस ओपन और ये क्लोज। अब ये क्या होता है ना, ये कर्ली ब्रेसेस एक्चुअल होता है ना, ये कर्ली ब्रेसेस मतलब क्या है? ओपन। इसको क्या बोलते हैं? ओपन, ओपन, ठीक है, ओपन, जिससे हम बिगिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिगिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिगिन भी बोलते हैं, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास में क्या है? ये क्लोज टैग है। क्या है? क्लोज, सॉरी, एक क्लोज हमारा क्या है? क्लोज हमारा कर्ली ब्रेसेस है। क्लोज, ठीक है। बिगिन हुआ क्लोज यहाँ पे हुआ, ठीक है। प्रोग्राम का ये कर्ली ब्रेसेस होता है बेसिकली। इसी के अंदर में आपको पूरा का पूरा इस मेन फंक्शन का भाई ये पार्ट है, और ये बोलता है कि भाई हम अलाउ करते हैं, मेरे अंदर में जो भी रहेगा वो परफॉर्म एग्जीक्यूशन करेगा। अब ये हमारे पास में क्या है सर? ये हमारे पास में प्रिंट एफ है, जिसका मतलब से ये आउटपुट के लिए होता है नेसेसरी। क्या होता है? आउटपुट के लिए होता है, जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को एज अ प्रिंट या फिर आउटपुट में दिखाते हैं, ठीक है। एक तरह का फंक्शन है। क्या तरह का? एक तरह का फंक्शन, FUNCTION, फंक्शंस। ये हमारा क्या? फंक्शंस है, ठीक है। फंक्शंस है एक तरह का, जो कि हमारे रिजल्ट के लिए, बेसिकली किसके लिए? रिजल्ट के लिए। तो समझ में आ रही है ओवरऑल क्या चीज़ मैंने आपको बताया? हाँ, आपको इन चीज़ों के बारे में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आपको बताएंगे, हम आपको करवाएंगे भी। ज़रूरत नहीं है, देखो हम इसमें सिर्फ क्या रखा, हमने सिर्फ रखा प्रिंट एफ। तो अगर हम प्रिंट एफ में अगर हम कर देते हैं, जैसे कि हम लिख देते, जैसे मान के चलो इतना कुछ नंबर भी ऐसे पास कर दिए, ठीक है। अब इस एक बात याद रखो, इस डबल कोट्स में, यानी कि इस डबल कोट्स में जो कुछ भी हम रखते हैं ना, वो सारा का सारा मेरा कंपाइल होता है और रन होता है, ठीक है। इस डबल कोट्स में जितना कुछ भी हम रखते हैं, सारा का सारा रन और कंपाइल होता है। देखो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और है, जब हम लोग प्रोग्राम को रन करवाते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग, जैसे अगर हम मान के चलिए आप इंस्टॉल कर लोगे, जो भी हम आपको बोला मैंने कि MingW आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है, कर लोगे। सॉरी, क्या हो रहा है मेरा प्रोग्राम? हाँ ठीक है, ठीक है। आप MingW इंस्टॉल कर लोगे, तो इंस्टॉल करने के बाद में इसको कुछ चीज़ें हैं, कुछ फॉलो करना पड़ता है भाई। कुछ फॉलो करना पड़ता है। देखो क्या, सबसे पहली बात, तुम्हें टर्मिनल में, यानी कि यहाँ पे तुमको क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले GCC, और यहाँ पे फाइल का नेम होगा तुम्हारा। क्या होगा? फाइल का नेम होगा, फाइल का अंडरस्कोर नेम, ठीक है। फाइल के यहाँ पे नेम .c लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटेंशन हमारा क्या होता है? C.c। किसका C होता है भाई? हमारा जो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है हमारा? क्या होता है भाई? वो हमारा होता है एक्चुअल में, क्या होता है? .c होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जब कर लोगे, तो फिर आपको फिर जब ये कंपाइल होगा, तो कंपाइल होने के बाद एक बार फिर आपको डालना पड़ेगा। क्या डालोगे? .a.exe। जैसे इसको करोगे कंपाइल, एक कंपाइल होगा, तुम्हारा धड़ल्ले प्रोग्राम रन हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कैसा देखते हैं।
सबसे पहले हम लिखेंगे जीसीसी, देन मैं लिखूँगा फाइल का नाम जिसका नाम है demo.c, और फिर मैं हिट करना है। जैसे हिट किया कंपाइल हुआ, ओके। कंपाइल होने के बाद हमने क्या लिखना है, ./a.exe हुआ, हिट करो, यहाँ पे आ गया, आ रहा है ना, हाय राजू। अब देखो मैंने लाइन चेंज नहीं किया जिसकी वजह से मुझे ऐसा दे रहा था। काम करते हैं हम इसमें लगा देते हैं /n करके, ठीक है, ये लाइन चेंज होता है तो बस ट्रिगर कर देना है इसी पे। फिर से एक बार कंपाइल करते हैं, देन हिट कर दिए, आ गया ना, चलो बढ़िया, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है हमारे काम। ये डबल कोट्स है, इस डबल कोट्स में हम कुछ भी देते हैं, कुछ भी दो, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी डाल दे बाबा, वो चलेगा ही चलेगा। तुमसे कभी ये पूछेगा नहीं कि तुम हमको काहे चला रहे हो, समझा। तो ऐसा कुछ होता है हमारा, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि थ्योरीज में क्या क्या बोला हुआ है। यही सब ऊपर में समझाया गया, आप इसको थोड़ा सा बढ़िया सा देख लेना, इसको ब्रीफ कर लेना चीज़ों को, और इसको थोड़ा सा नोट्स के अकॉर्डिंग अच्छे से लिखना। आप रिज्यूम कर करके, ठीक है ना, पाउज कर करके, रिज्यूम कर करके अपना देखते रहना, चीज़ों को करते रहना, आपको पर्टिकुलर बढ़िया सा सब चीज़ मिलेगी, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था आपको लो लेवल लैंग्वेज के बारे में, बताया नहीं था, मैंने बता रहा था कि अगर मान के चलो अगर हम इसे यूज़ करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में या फिर जो चीज़ें हैं कैसे होगा। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि बहुत तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं हमारे पास में। सबसे पहले है लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, और हमारे पास में एक और होगा डोमेनेंट स्पेसिफाइड लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद कंपाइल इंटरप्रेटर लैंग्वेज, ये सब हैं। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करते हैं। देखो भाई, मशीन के क्लोज होती हैं, ह्यूमन फ्रेंडली कम होती हैं, ठीक है। मशीन लैंग्वेज जो कि होता है बाइनरी, मतलब 0 या 1 फॉलो करता है। तुमको पता है जब 0 1 जो हमारा होता है वो क्या करता है, मशीन समझता है कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी। जैसे मान कर सपोज़ करो कि हम तुमसे एक बात बोलते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। सपोज़ करो हमने क्या करना है, एक बात बोलते हैं, थोड़ा सा रुक जा भाई। हाँ देखो यहाँ पे हमने बोलना है, जैसे हम लिख दिए ए, कैपिटल ए है हमारा। अब इस कैपिटल ओ को कंप्यूटर कैसे समझेगा। कैपिटल ए का वैल्यू होता है 65, समझ में आ रही है बात, 65 होता है इसका आस्की वैल्यू, ASCII, सॉरी SCII, ऐसा होता है क्या, भूल गए क्या हम भी। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, हम आपको गलत चीज़ें नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकती है, मतलब चीज़ें थोड़ा सा होती हैं, थोड़ा सा देखने पड़ते हैं चीज़ों को, है ना। हाँ ठीक है, मैं सही था, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा, हाँ इसको बस थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, सही है। ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आस्की वैल्यू। क्या बोलते हैं हम लोग सर, आस्की वैल्यू। अब आस्की मतलब मूवी वाला मत समझना ना भाई वहाँ पे नहीं होता। ये क्या होता है ना भाई, ये होता है तुम्हारा जैसे कि कोई भी चीज़ या फिर चीज़ इस यूनिवर्स में कुछ भी तुम्हारा डिफ़ाइन होता है ना, तो डिफ़ाइन होता है उसका कुछ वैल्यू होता है। आप इसके किसी को कुछ भी आप ऐसे नहीं मान लो कि कुछ भी हो सकता है, नहीं, पर्टिकुलर चीज़ को मान के चलो। इस यूनिवर्स में कुछ भी डिफाइन है तो उसका मतलब ही मतलब है। ए है तो ए का वैल्यू 65 है। जब ये बाइनरी में कन्वर्ट होता है ना भाई, जब हम आपको बताएंगे, इन फ्यूचर बताएंगे, जब हम आपको बाइनरी ऑपरेटर पढ़ाएंगे या फिर सब चीज़ें बताएंगे ना, तो वहाँ पे हम आपको बखूबी अच्छा से पढ़ कर समझा कर हम बताएंगे, ठीक है ना, कैसे काम करता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, बढ़िया से सब कुछ समझाएंगे। तो इसका एक वैल्यू होता है, मतलब कुछ ना कुछ, या फिर 10010 ऐसा कुछ मतलब होगा इसका वैल्यू, ठीक है, ऐसा कुछ होगा वैल्यू, ठीक है। तो जो मेरा वैल्यू होता है, यानी कि जो मेरा वैल्यू बनेगा, जो मेरा वैल्यू बनेगा, तो वो मेरा जो वैल्यू है वो कुछ ना कुछ बाइनरी के फॉर्म में बनेगा, मतलब एज अ 0 1 के फॉर्म में बनेगा। किसका फॉर्म में बनेगा, 0 1 के फॉर्म में बनेगा। भाई जब 0 1 के फॉर्म में बनेगा तो इस चीज़ को समझ लेना कि हमारा जो मशीन है, यानी कि जो मशीन लेवल लैंग्वेज हम बात करते हैं, जो हमारा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, वो 0 1 पे ही पूरा का पूरा चीज़ों को ट्रेट करता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ह्यूमन फ्रेंडली, इजी, राइट कोड दिखता है। प्रोसीजर लैंग्वेज जैसे कि स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन, एग्जांपल सी, पास्कल, फॉर्ट्रन, ये सब कौन सा प्रोसीजर लैंग्वेज। जैसे मैंने बताया कि ये सब बहुत पुराने लैंग्वेज है। फॉर्ट्रन ये सब जो है ना, प्रोग्रामिंग सी से भी पहले आता है ये सब लैंग्वेज, ठीक है। हाँ, इसको नोट्स में लिख देना, आपके कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी में जो भी होगा उसमें नीडेड पड़ता है, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो, ठीक है ना। डीपली ब्रीफली आप लिख सकते हो कि क्या क्या नीडेड है, क्या क्या चीज़ें हैं,
ठीक है ना। तो ये सब स्पेसिफाइड डोमेन पर्पस बनाई गई एसक्यूएल डेटाबेस के लिए, ठीक है ना, ऐसा कुछ करके। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर बढ़िया से, ठीक है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मेरा लगता है कि टाइम हो गया इस सेशन के लिए, तो मैं इस सेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ। और आप लोग से ये फर्स्ट वीडियो हमारा ये, क्योंकि एज अ सीक्वेंस में सारा कुछ चलेगा, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो चीज़ें आपको दी जा रही है या फिर जो चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं वो समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें चीज़ समझ में नहीं आ रही। मैं कोशिश करूँगा, ज़्यादातर कोशिश करूँगा, अगर मैंने लिख दिया है विथ प्रैक्टिकल विथ थ्योरी के साथ मैं अगर अच्छे से बताऊँगा तो मतलब ब्रीफली बताऊँगा, एकदम बिगिन से बताऊँगा, जो कभी मतलब ऐसा लगे फील नहीं होगा तुम्हें या फिर आप लोगों को कि तुमने कुछ सीखा नहीं, हमारे पास तुमने गया नहीं। भाई कुछ भी है ना, ऐसा नहीं होता, बढ़िया से सब कुछ होगा, ठीक है। सेशंस कोई बात नहीं है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा आप देखिएगा, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ब्रीफ कर लीजिएगा, ठीक है। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा और पॉज कर करके अपना जो भी है सेशंस को जो भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उसको अच्छे से नोट्स में नोट कर लीजिएगा, जिसकी हेल्प से आप एज एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके बाय।